जनवरी 19। साधन या साधक। पाठ जकर्याह 4 अध्याय 6 से 14 वचन। जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। इफिसियों 4 अध्याय 17 वचन। प्रार्थना के योद्धाई एम बाउंस 1835 से 1913 के प्रार्थना संबंधी लेख बेजोड़ है। कोई भी लेखक जो इस पवित्र विषय पर लिखता है, बाउंस के लेखों से कुछ लेना नहीं भूलता है। उन्होंने लिखा है, कलीसिया उत्तम साधनों को ढूंढ रही है, परमेश्वर उत्तम साधकों को खोज रहा है। ये तो आवश्यक है कि हम अपनी संस्कृति एवं परिस्थितियों के अनुसार अपनी सेवकाई के तरीकों में कुछ बदलाव लाए, लेकिन ये हमें बाइबल के सिद्धांतों की सीमाओं के भीतर ही करना चाहिए। जॉन ब्लैंचार्ड 1729 से 1785 ये चेतावनी देते हैं, कभी अपने आप को ऐसी स्थिति में न लाओ जहां तरीकों को जगह देने के कारण संदेशों को हटाना पड़े। हमारे कौशल पवित्र आत्मा द्वारा परिशुद्ध किए जाते हैं। निर्गमन 31 अध्याय 1 से 5 वचन। लेकिन यदि हम उस कौशल पर ही निर्भर रहें तो हम परमेश्वर को शोकित करते हैं। जरुब्बाबेल एक असाधारण कुशल कारीगर था, लेकिन फिर भी परमेश्वर का ये वचन उसे दिया गया, न तो बल से न शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। जकर्याह 4 अध्याय 6 वचन। असाधारण योग्यता वाले प्रचारकों को अधिक सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा वे परमेश्वर के प्रवक्ता न होकर केवल महान वक्ता ही रह जाएंगे। प्रवचन मंच पर चढ़ने से पहले हमें चेतन मन में प्रभु पर पूर्ण निर्भरता स्वीकार कर लेना चाहिए कि वह हमारे द्वारा होकर बोलेगा। लेनार्ड रेवनहिल 1907 से 1994 लिखते हैं, प्रवचन मंच उस शोरूम की तरह है जहां से हम अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना की कोठरी इस प्रवृत्ति का नाश करती है। प्रवचन मंच पर जब मैं आडंबर से भरे प्रदर्शनों को देखता हूं तो लज्जित होता हूं। गायक जब माइक्रोफोन को मुंह के पास हाथों से पकड़े होते हैं तो ये बात तो समझ में आती है, लेकिन यदि एक प्रचारक के रूप में मेरे दोनों हाथ खाली नहीं है, तो मैं कैसे बाइबल के पन्नों को पलटूंगा और उसकी आयतों की व्याख्या कर पाऊंगा। हम लोगों को उत्तेजित करने के लिए नहीं वरन उनकी उन्नति के लिए प्रचार करते हैं। हमारे कपड़े पहनने का ढंग दिखावटी न हो पर साफ सुथरा और व्यवस्थित हो। जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को सुना था, उन्हें संबोधित करते हुए यीशु मसीह पूछते हैं, फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? जंगल में नहीं, तब क्या एक भविष्यद्वक्ता को? हाँ, ये ठीक है, भविष्यद्वक्ता को। मत्ती 11 अध्याय 8-9 वचन। फोटो व वीडियो का सचेतन से भी संदेश में व्यवधान पड़ता है। बाइबल अध्ययन सामग्रियों के कंप्यूटरीकरण होने से हमारे सामने बाइबल संदर्भों की दुनिया ही खुल गई है। एक बटन के स्पर्श मात्र से सैकड़ों संदेशों की रूपरेखा हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इन सब सुविधाओं के कारण हमारे पूर्वजों ने जो कष्ट उठाकर अध्ययन के तरीके निकाले थे, उन सब से हम अनजान होते जा रहे हैं। यदि हम अपना अधिकतर समय परमेश्वर के सामने घुटनों पर बैठने के बजाय कंप्यूटर स्क्रीन के सामने गुजारते हैं, तो हमारे संदेशों की रूपरेखा बेजान कंकाल से ज्यादा कुछ नहीं होगी। शब्द मारता है परंतु आत्मा जीवन देता है। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 6 वचन। एक मनुष्य जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया था, उसका नाम यूहन्ना था। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।